नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। उदयपुर में जो कल घटनाक्रम हुआ है उस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। आज मैंने अपना वीडियो कुछ और शेड्यूल किया हुआ था। मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता था जो इस देश से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। शायद मेरे पास में जो सूचना थी वो इससे ज़्यादा अहम थी हम सब के लिए, क्योंकि उस सूचना के मुताबिक इस देश का हर सरकारी बैंक बिक जाएगा। सरकार ने उसको बेचने का इंतज़ाम कर लिया है। अब इस पे वीडियो कल लेकर आऊँगा। लेकिन इस बीच में ये उदयपुर की घटना हो गई, और जब उदयपुर की घटना हो गई तो बहुत सारे लोग इस पे बहुत कुछ बोल रहे हैं, और मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसा विषय है जिस पे अभी सब लोग बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग में नहीं हैं, और इस पे बात करने से समझाना बड़ा मुश्किल होगा। हर व्यक्ति अपनी ही हाइपर हुआ पड़ा है। तो 2-4 दिन बाद बात कर लेंगे। और मैं वैसे भी आपने देखा होगा कि इस तरह के जो तनाव वाले विषय हैं इनको अवॉइड करता हूँ, हिंदू मुसलमान वाले, कट्टरपंथ वाले। लेकिन इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे कमेंट आए, किसी भी विषय पे कोई दूसरे विषय पे वीडियो है, हेल्थ का वीडियो है, डिप्रेशन का वीडियो है, OCD का वीडियो, उसके कमेंट में भी लोग लिख रहे हैं अब बोलिए, अब बोलिए। भाई कल शाम को घटना हुई है, कल के वीडियो में कैसे बोला जा सकता था? लेकिन आप चाहते हैं, आप पसंद करते हैं मेरे विचारों की मैं बोलूं, तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। आज मैं इस पे बोलने से ज़्यादा बताने पे ध्यान दूंगा, ताकि चीज़ें कुछ बेहतर हों। ये देश हमारा ही है, किसी और का नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं, और एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। उदयपुर की घटना बड़ी अपेक्षित घटना नहीं थी, और इसलिए इसने चौंकाया भी ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह का भी इस देश में कुछ हो सकता है। लेकिन हुआ। 2 लोग व्हाट्सएप मैसेज से इतने ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने जाके किसी एक आदमी का गला काट दिया, उसकी जान ले ली, और वो भी सिर्फ इस बात पे कि वो नूपुर शर्मा का समर्थन कर रहा था। मुझे ये बड़ी चौंकाने वाली बात लगती है, और मैं कल बहुत चौंका कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम कम से कम, मैं अपना जहाँ तक सवाल है, मैं इतने ज़्यादा कट्टरपंथ की अपेक्षा नहीं करता हूँ। अगर इस हिंदुस्तान में कुछ कट्टरपंथी इवेंट भी हुए तो आप उनको सीधे सीधे हार्डकोर कोल्ड ब्लडेड मर्डर के तौर पे नहीं देख सकते हैं। अखलाक की हत्या हुई थी दादरी में, एक कट्टरपंथी मामला था, घनघोर कट्टरपंथी, धार्मिक कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ, कि आपको शक हुआ कि कोई एक किसी जानवर का मांस खाता है, आपने उसको मार दिया। घटना घनघोर कट्टरपंथ की थी जब पहलू कान की हत्या हुई अलवर में, कि इस शक में कि वो आदमी गाय की तस्करी कर रहा है, आपने उसको मार दिया। इसके अलावा दूसरी और भी घटनाएं देख लें आप। ये जो सिंघू बॉर्डर पे नौजवान के हाथ काट के उसको लटका दिया था पुलिस के बैरिकेड पे, और उसकी बॉडी को पुलिस को छूने तक नहीं दे रहे थे। ये सब घटना घनघोर कट्टरपंथ की घटना थी, लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था। भीड़ की मानसिकता है, 100-200 लोग भीड़ के इकट्ठे हो गए, और भीड़ बेकाबू हो गई, घुस गई, और उसने लोगों को पीट दिया, या उनको इतना ज़्यादा पीटा या इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि उनके प्राण चले गए। ये अजीब सा एक अहमकाना भीड़ का रवैया है। लेकिन उदयपुर वाली घटना, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। आप किसी आदमी को पहले धमकियां देते हैं, फिर उसके पास जाते हैं, उसका गला काट देते हैं, और इसीलिए इस घटना को लोग ISIS यानी आईसिस के साथ जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ वीडियो पहले रिलीज होते थे जिसमें वो जिन लोगों को बंदी बनाते थे, बंधक बनाते थे, उनका गला काट दिया करते थे। और यही वजह है कि इस घटना के बाद बहुत तेज़ी से सिस्टम सक्रिय हुआ। 6 घंटे के अंदर तो पकड़ भी लिया गया उन लोगों को, जबकि वो दूसरे शहर में भाग चुके थे। और उस पूरे घटनाक्रम के बाद में बड़ी ही तेज़ी से इस पर जांच पड़ताल शुरू हुई, और उसमें खोज परख शुरू हुई। तो कुछ ऐसे तथ्य निकल के आए हैं जो हमको बहुत डरा देते हैं। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत चिंतित करने वाले तथ्य हैं।
और ये चिंतित करने वाले तथ्य इसलिए हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये इसका कनेक्शन विदेशों से बहुत ज़्यादा है। ये 45 दिन तक पाकिस्तान में रह के आया है और ये माना जाता है कि ये जब पाकिस्तान में वहाँ रहने गया था तो वहाँ इसकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई और उसको कट्टर बनाया गया। और ये नेपाल में भी रहा है और वहाँ रहने के अलावा पाकिस्तान के जो कुछ कट्टरपंथी गुट हैं उनका भी ये सदस्य रह चुका है। एक दावत-ए इस्लामी नाम का एक संगठन है, ये उसका सदस्य है और ये दोनों दावत-ए इस्लामी से जुड़े हुए थे। और दावत-ए इस्लामी संगठन खुद को एक गैर राजनीतिक इस्लामिक संगठन बताता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है और इसका जो चीफ़ है वो मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास है, जिसने इसकी स्थापना की थी। और ये 100 से ज़्यादा देशों में है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो भी ऐसा विवश नहीं है। 32 देशों में इसके अलग अलग कोर्स चलते हैं इस्लामिक उस पे, लेकिन उसका भी ऐसा कोई बैकग्राउंड सामने नहीं आया है जिसमें कि वो हत्यारा बनाते हों, आतंकवाद सिखाते हों। लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत डराने वाली है। आतंकवाद ही है, लेकिन एक अलग तरह का है, क्योंकि इसमें हमारे को जो धक्का लगता है वो धक्का ये नहीं लगता है, धक्का ये लगता है कि 70 साल के इतिहास में हम लोग 15-17 करोड़ मुसलमान जो भी हैं इस हिंदुस्तान में, उतने मुसलमानों के साथ रहते आ रहे हैं। हमारे यहाँ दंगे होते हैं, हमारे यहाँ दोनों तीनों धर्मों के लोग समय समय पर हिंसक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस्लामिक टेररिज्म के मामले में जो हमारा रिकॉर्ड है वो ये है कि यहाँ पे आतंकवादी पाकिस्तान या दूसरी जगहों से भेजे जाते रहे हैं। यहाँ पे लेकिन इस तरह की आतंकवादी घटना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, किसी का गला काट देना आज तक नहीं हुआ था, इसलिए और सोचने की बात है। आज मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था और पूछा था कि मैंने एक वीडियो डाला था और वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा था, दरअसल जो लोगों ने मुझे ढूंढ के दिया। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से बहुत सारी दुनिया की बड़ी ताकतें ये चाहती हैं कि भारत में इस्लामिक टेररिज्म पैदा हो, और उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर से वो अपना ऑपरेशन चलाने में नाकाम हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान का गेम उनका बेकार हो गया है, अल-कायदा ख़त्म हो चुका है जो उन्होंने खड़ा किया था। तो वो जो बड़ी शक्ति है दुनिया की, महाशक्ति, वो चाहती है कि कहीं और भी ऐसा हो, और उसमें जो हमारे यहाँ जो कट्टरपंथ का प्रतिक्रियावाद है उस फार्मूले को इस्तेमाल किया गया और एक कम्युनिटी को अधिक कट्टर बना के, अधिक उग्र बना के ऐसे पेश किया गया कि दूसरी कम्युनिटी में भी उस तरह की प्रतिक्रियाएँ और वो कम्युनिटी भी कट्टर हो। और कट्टरवाद और सांप्रदायिकता हमेशा प्रतिक्रिया वाली होती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बेहद समझदारी भरे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिनको हमको सबको समझने की ज़रूरत है। जो हमारे ओम बिरला हैं, स्पीकर हैं, उनका ट्वीट आप पढ़ें। सभी प्रकार की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से दूर उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय घटना है, शांति और सौहार्द बनाए रखने का ये मौका है। प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसमें कुछ शब्द गौर करने वाले हैं, और ये शब्द जब आप गौर कर रहे होते हैं तो इस बीच में आप एक खबर और देखते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA इसमें कूद पड़ी है। राजस्थान पुलिस से उसने मामला अपने हाथ में ले लिया और अब वो उसकी जांच करेगी, और जांच इसीलिए की जा रही है कि क्या इसके पीछे कुछ आतंकवादी कनेक्शन है, क्या भारत में कुछ और आतंकवादी तत्व हाल के 2-4 साल का जो तनावपूर्ण 5 साल 10 साल का वातावरण इस देश में रहा है उसका लाभ उठा के कुछ विदेशी आतंकवादी शक्तियां क्या कुछ और लोगों को रेडिकलाइज करने में कामयाब तो नहीं हुई? क्या इसी तरह के कुछ और लोगों को ट्रेनिंग देकर जोड़ा तो नहीं गया? कोई अनाम संगठन तो नहीं है जिसके बारे में अभी हमको पता नहीं है और जिसको हमारे देश के दुश्मनों ने इस देश में तैयार किया और उस माहौल का फ़ायदा उठाकर तैयार किया जिसमें वो असुरक्षित अनुभव करते हैं? मैं खालिस्तान का मैंने वीडियो बनाया था अभी 2-4 दिन पहले। वीडियो में मैं बताना चाहता था कि किस तरह से इस देश में हालात लगातार ऐसे होते जा रहे हैं। उसमें एक कमेंट आया मेरे पास, उस कमेंट को मैंने हाइड कर दिया क्योंकि वो कमेंट मुझे लगा उकसाने वाला है।
और उस कमेंट में सीधे सीधे ये कहा गया था कि तुम हिंदुओं का ये देश है और तुम हिंदुओं के साथ ये होगा, वो होगा, वो होगा। ये प्रतिक्रिया जब आती है और मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है इस देश को हिंदुओं का देश मानकर अगर कुछ लोग इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जाहिर बात है वो खालिस्तान का वीडियो था तो कोई व्यक्ति पंजाब से ही रहा होगा, तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपने आप को हिंदुओं का देश ही तो नहीं बना रहे हैं, या अपनी इमेज हम ऐसी तो नहीं बना रहे हैं कि बाकी लोग हमें हिंदू देश के तौर पे देखते हैं और ये मानते ही नहीं है कि देश उनका है। जबकि हमारा देश एक ऐसा देश है जो सबका है और हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सबरंगी सभ्यता है। इस पूरे वातावरण के बीच में और भी बहुत सारे ट्वीट आते हैं और देश के गृह मंत्री का ट्वीट आता है, उसमें वो कहते हैं कि एनआईए की जांच हो रही है। और उन ट्वीट्स के बीच में जो एक सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो ये होता है, राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए, कि समरसता बनाए रखें, माहौल सही बनाए रखें। इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति को मार देने के लिए नहीं होती हैं, ये घटनाएं इस पूरे देश में आग फूंकने के लिए होती हैं। ये बम फूटने से भी ज़्यादा बुरा है क्योंकि ये घटना एक साथ पूरे देश को बांट देने का काम करने लगती है। ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके साथ ही बहुत सारे एलिमेंट जो इस देश को अस्थिर होते हुए देखना चाहते हैं, विदेशी पाकिस्तान के हैंडल बहुत कई बार पकड़े गए हैं और वो सब इस हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं का लाभ उठाकर जहर फूंकना शुरू कर देते हैं। कभी वो हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे जिम्मेदार मंत्री इस देश के, वो जब भड़काऊ एक ट्वीट करते हैं, उसमें एक दर्जी की तस्वीर है जिसमें वो बैठे हुए हैं और वो कातर भाव में देख रहे हैं और वहाँ उन्होंने लिखा है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। ये संदेश अपने आप में इस देश को बांटने वाला है और यही समय है कि आप पहचान लें कि आज सबसे ज़्यादा जब देश को झटका दिया गया है, एक शॉक ट्रीटमेंट दिया गया है, एक आतंकवादी वारदात के ज़रिए दिया गया है, एक तालिबानी हरकत के लिए ज़रिए दिया गया है और इस हरकत को हम ये देख रहे हैं गंभीरता से कि इसमें किसी न किसी विदेशी शक्ति का हाथ है। एनआईए इस डायरेक्शन पे जांच कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान भी आ चुका है कि इसमें हो ना हो विदेशी हाथ है। तो विदेशी हाथ क्यों होगा? विदेशी की उस दर्जी से दुश्मनी नहीं है भाई साहब, विदेशी की दुश्मनी भारत से है। और इस घटना के बाद में अगर कुछ लोग इस देश में भाईचारा और समरसता ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर प्रहार करना चाहते हैं, तो वो लोग देश के मित्र नहीं हैं, भले ही उनमें आप क्यों ना हो। आप भी अगर एक भी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो देश को बांटती हो, जो समाज में अस्थिरता पैदा करती हो, समाज में किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करती हो, प्रशासन के लिए बहुत सरदर्द होता है। हालात को संभालना बहुत मुश्किल होता है, परिस्थितियों को ठीक रखना, दिन रात लगे रहते हैं अधिकारी की शांति रहे। और कुछ लोग, और वो इसलिए लगे होते हैं क्योंकि संविधान की शपथ ली है और इस देश के जिम्मेदार प्रशासक हैं, वो चाहते हैं इस देश में शांति रहे। और अगर हम देशभक्त हैं तो हम शांति रखने में उन्हें सहयोग करेंगे, ना कि अशांति फैलाने वाले व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे जिनमें झूठ लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा। और उसके साथ साथ आप जो है वो उन लोगों पे भी हमले करते हैं जो आपको मरम्मत करने का काम करने की कोशिश करते हैं, जो हालात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। साजिया अलमी ट्वीट कर रही हैं, कहाँ है बीबीसी, कहाँ है CNN, कहाँ ये, कहाँ वो, क्या है यार। ये कहने के बजाय दरअसल क्या है कि जो लोग कहते हैं ना अब बुद्धिजीवी कहाँ हैं, उदयपुर कांड हो गया, ऐसे भी बहुत सारे ट्वीट मैंने देखे हैं, वो पूछ नहीं रहे हैं, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है कि बुद्धिजीवी ने क्या लिखा, क्या ट्वीट किया है, और वो जानना भी नहीं चाहते हैं। वो तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो बुद्धिजीवी हैं ये उधर की तरफ हैं, बस। बुद्धिजीवी ने क्या किया है, क्या नहीं किया, ये पता नहीं, और आप भी नहीं देखते हैं, क्योंकि यही फैलेसी होती है, यही चार्ज्ड मैसेज होते हैं जो पूछ रहे होते हैं सवाल लेकिन लगा रहे होते हैं तोहमत। अब आप सोचिए ना, वो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है बुद्धिजीवी, जुबेर का पक्ष ले रहे थे 2 दिन पहले,
भाई जुबैर का पक्ष ले रहे थे बुद्धिजीवी, वो कहाँ है, तुम ऐसे पूछ रहे हो कहीं खो गए हैं? अरे उन्होंने इस मामले पे भी तो प्रतिक्रिया दी है, इस पे तो और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि लोगों को पता चले प्रतिक्रिया दी है, बल्कि जिन्होंने उनकी प्रतिक्रिया नहीं दी है उनको ये मैसेज देना चाहते हो कि बुद्धिजीवियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये एक वातावरण बनाने की कोशिश हिंदुस्तान में हो रही है, और इसी बीच में लगातार आप सोचिए, और पाकिस्तान जैसी ताकतें जब चाहें भारत में जो चाहे कर सकती हैं। जिस आदमी के साथ में उसका भाई भी ना हो, कई चैनल्स ने घर वालों से बात की है और उनके घर वालों का कहना है हमको यकीन ही नहीं है कि इसने किया, और इसलिए यकीन नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसने नहीं किया होगा, क्योंकि ये आदमी ऐसा था ही नहीं। ये पता नहीं किसके साथ ऐसा हो गया, और ऐसे आदमी से हम संबंध रखना चाहिए जिसका भाई उसके साथ नहीं है। हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम उलेमाओं ने कड़ी निंदा की है। हिंदुस्तान के उसके जितने जानने वाले पहचानने वाले दोस्त सब ने कड़ी निंदा की है। लेकिन जो लोग ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ टाइप के सोच को फैलाने वाले हैं, वो लोग पाकिस्तान से भले ही सीधे ना जुड़े हों, लेकिन पाकिस्तान का काम आसान कर रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान के लिए ही एक तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो पता हो या अनजाने में कर रहे हों। आप मुझे एक बात बताइए, आपका जो निजी मित्र है, आपका जो दोस्त है, वो किसी भी कम्युनिटी का है, क्या वो भी ऐसा गला काटने वाला आदमी है क्या? तो आप उसे क्यों उस नज़र से देखना चाहते हैं? और ये हालात बहुत ख़राब हैं, उनको हमने लगातार देखा है। रमज़ान के महीने में जब तनाव हुआ तो इतना ज़्यादा हो गया, बताइए, वहाँ मस्जिदों के सामने लोग जुलूस लेके गए, पत्थर फेंके, ये सारी चीज़ें। इन सब का नुकसान क्या होता है आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। भारत में 10 साल में सांप्रदायिक दंगों में 6,800 मामले दंगों के हो चुके हैं। 6,800 दंगे 10 साल में हो चुके हैं। इनमें से 823 मामले 2013 में, 822 मामले 2017 में। 2011 से 2017 के दौरान सांप्रदायिक दंगों में 707 लोगों की जान गई है। 2018 के बाद से एनसीआरबी ने सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों का आंकड़ा देना कर दिया है बंद, यानी 17 तक का आंकड़ा है। और 62 लोगों की हत्या 2020 में सांप्रदायिक कारणों से हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो मारे जा रहे हैं, अगर आप किसी को ना जानते हो तो पता कर लें, दोनों में से किसी भी पक्ष के लोग जो मारे जाते हैं वो ना तो किसी का गला काटने वाले थे, ना वो वैसे लोग थे। कोई नौकरी कर रहा है, कोई आईबी में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, वो जानता भी नहीं है कि दंगा क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। उस आदमी का कसूर इतना है कि उसने किसी एक ऐसी कम्युनिटी में जन्म लिया जिसके लोगों से आप नफ़रत करने लगे हो अचानक, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण या किसी और नेता के ट्वीट के कारण, और उसे मार देते हो। तो अभी के लिए जांच हो रही है और पूरा भरोसा है कम से कम देश की एनआईए पे भी। इस मामले में, आतंकवाद के मामले में कोई किसी को छोड़ता नहीं, और राजस्थान पुलिस पे भी कि इस मामले में न्याय मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये मामला चूँकि विदेशी है और विदेशी इन्वॉल्वमेंट का, इसलिए इसमें न्याय ज़रूर होगा। देश के न्याय पे भरोसा रखिए, इस सिस्टम पे भरोसा रखिए, और भगवान के लिए और नुकसान मत कीजिए। जो नुकसान उन्होंने करना था वो तो कर दिया है, अब आप और उस नुकसान को मत बढ़ाइए। शांति से रहिए, देश को शांति की ज़रूरत है। नमस्कार, जय हिंद।